जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी चित्रकूट में कुटिया में विराजमान हो गए। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करते समय प्रभु श्री राम ने सुमंत जी को समझा बुझाकर अयोध्या वापस कर दिया था। सुमंत जी अयोध्या में घुसने से पहले बाहर ही सोच रहे हैं कि अगर हम दिन में वापस जाते हैं तो सारे लोग हमसे प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के बारे में पूछेंगे तो हमारे पास क्या जवाब होगा। इसलिए पूरे दिन बाहर ही बिताए और अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रविष्ट हुए। लेकिन लोग तो नजरें बिछाए बैठे थे सुमंत जी के इंतजार में। सबको पता चल गया, महल में रहने वालों को भी और प्रजा को भी। जैसे तैसे सुमंत जी महल में पहुंचे और महाराज दशरथ के सामने उपस्थित हुए। महाराज दशरथ ने सुना कि सुमंत आ गए। उठकर तुरंत बैठ गए और चारों तरफ नजरें उठा के देख रहे हैं। सुमंत जी सामने खड़े हैं, लेकिन न प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, न लक्ष्मण जी, न माता जानकी। सुमंत से बार बार पूछ रहे हैं, महाराज कि मैंने आपसे कहा था कि 2-4 दिन वन में तीनों को घुमा फिरा कर वापस लेकर आ जाना। लाए हो तो वो लोग कहाँ हैं? मेरे सामने क्यों नहीं आते? तब सुमंत जी बड़ी हिम्मत करके महाराज से बोले कि महाराज, वे तीनों मेरे साथ वापस नहीं आए, वो वन में चले गए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हिम्मत टूट गई, हौसला खत्म हो गया। आंखों से आंसू चलने लगे और महाराज कह रहे हैं कि जब वही नहीं है तो हम रह के क्या करें। जब श्री राम चला गया, राघव भी गया, लखन भी गया और सीता भी गई साथ ही में। राघव भी गया, लखन भी गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहुतेरे, हम इस जगत जाल में, महा मोह के जाल में, माया जाल में बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी तक आते ही हम यह सीखे थे, जैसे ही होश संभाला हमने ये सीखा था, यह मेरा है, यह तेरा है। किंतु जाने से पहले दिख रहा, ना तेरा है ना मेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है।
छटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जगत जाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंसकर अब हम इस माया जाल में इतना छटपटा चुके हैं कि हमें अब कोई आशा नहीं रही। हम किसी भी प्रकार अब इस संसार में रहना नहीं चाहते। जब तन चला गया, प्राण चला गया, आशा चली गई, हम रह के क्या करें। माता कौशल्या वहीं पर हैं। महाराज का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी हैं और महाराज तड़प रहे हैं उनकी गोद में। देख रही हैं, महाराज कह रहे हैं कि कौशल्य, ये जो हमारी तड़प है, जो माया मोह के कारण, अपने पुत्र मोह के कारण जो मैं तड़प रहा हूं और जीना नहीं चाहता, मेरी आत्मा शरीर से निकलना चाहती है, इसका कारण अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे अंदर इतनी तड़प, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। हमारे जैसा धीर बुद्धि वाला धैर्यवान प्रतापी राजा इस कदर क्यों बिलख रहा है पुत्र मोह में। और अब अपने पुत्र वियोग में मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं शीघ्र अपने प्राणों को त्याग देना चाहता हूं, लेकिन इसका कारण मेरी समझ में आ रहा है। माता कौशल्या पूछ रही हैं कि क्या कारण है महाराज। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि हम अपने जीवन की एक ऐसी घटना तुम्हें सुनाने जा रहे हैं जो हमने आज तक किसी को नहीं बताया। माता कौशल्या पूछ रही हैं, ऐसी कौन सी घटना है जो आप आज तक आपने किसी को नहीं बताया, हमें भी नहीं। कह रहे हैं, हाँ ऐसी ही घटना है जिसके बारे में हमने बताना उचित नहीं समझा और बताने की हिम्मत भी नहीं पड़ी किसी को। तो क्या घटना है महाराज। तब महाराज कहते हैं कि मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, जब मैं बिल्कुल जवान हुआ करता था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, मेहनत करने में, बहादुरी दिखाने में, जोश में अपने चरम पर था। आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। उन दिनों शिकार करने का मुझे बड़ा शौक हुआ करता। उसी प्रकार एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और वहां पर हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण मेरी ये दशा हो रही है। महाराज दशरथ के साथ क्या घटना हुई, ये प्रसंग हमारे अगले वीडियो में। किंतु याद रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री